इस्लाम में अजान की बहुत अहमियत है। यह एक मक़दस आह्वान है जो दिन में 5 बार मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाता है। अजान की शुरुआत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के सल्लल्लाहु के ज़माने से हुई थी और तब से यह इस्लामी रवायत का एक अहम हिस्सा बन गई है। ये सिर्फ नमाज के लिए बुलाना नहीं है, बल्कि अपने ईमान का ऐलान भी है। जब मुअज्जिन अजान देता है तो यह एक रूहानी पैगाम होता है जो तमाम मुसलमानों को एक साथ आने और अपने रब की इबादत करने के लिए कहता है। जब मुअज्जिन बुलंद आवाज में अजान देता है तो ये आवाज मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी भर देती है। यह एक ऐसा मौका होता है जब हर मुसलमान अपने सारे काम छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। अजान की आवाज सुनकर दिलों में एक नई तवानाया और जोश पैदा होता है। ये आवाज उन्हें अल्लाह की याद दिलाती है और उन्हें एक साथ नमाज पढ़ने की तरगीब देती है। अजान की आवाज सुनते ही लोग अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब तमाम मुसलमान मिलकर अपने रब की इबादत करते हैं। अजान का पैगाम सबक के लिए है। ये तमाम मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है, चाहे वो किसी भी मुल्क, ज़बान या सकाफत से ताल्लुक रखते हों। अजान की आवाज सुनकर तमाम मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं। ये तमाम मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है, चाहे वो कहीं भी हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों। अजान की आवाज सुनकर वह अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। यह इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। अजान की आवाज सुनकर मुसलमान अपने रोजमर्रा के कामों से कुछ देर के लिए रखते हैं और अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब वो अपने सारे काम छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं। यह एक याद दहानी होती है कि हस दुनिया की मसरूफियत में भी हमें अपने रब को नहीं भूलना चाहिए। ये आह्वान हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमें इसकी याद में मशगूल रहना चाहिए। अजान की आवाज हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक बड़े खानदान का हिस्सा और हमें मुल्क अपने रब की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमें इसकी याद में मशगूल रहना चाहिए। अजान की आवाज हमें यह याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में येले नहीं हैं। यह हमें इत्तेहाद, भाईचारे और ईमान की ताकत का एहसास दिलाती है। अजान की आवाज सुनकर हम अपने रब की तरफ मुतवज्जह होते हैं और इसकी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने सारे काम छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं और इसकी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अजान की आवाज हमें यह याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमें हमेशा अपने रब की याद में मशगूल रहना चाहिए। अजान का आगाज अल्लाह अकबर के अल्फाज से होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अजीम है। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत और बादशाहत लामहदूद है। वही कायनात का खालिक है और इसी के हुक्म से हर चीज चलती है। ये अल्फाज हमारे दिलों में आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते हैं। अजान की दूसरी इबारत अशहद इन ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमात मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यह जुमला हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह ही हकीकी खुदा है और इसके सिवा कोई यावर नहीं। यह इस्लाम का सबसे अहम असूल है, तौहीद। इस अकीदे के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ही एक खुदा है और सिर्फ उसी की इबादत करना हमारा फर्ज है। यह ऐलान हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी और को उसका शरीक नहीं बनाना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यह जुमला हमें बदपरस्ती और तोहमपरस्ती से बचने का पैगाम देता है। इस्लाम में बदपरस्ती की सख्ती से ममानियत है क्योंकि यह तौहीद के असूल के खिलाफ है। हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पर है भरोसा करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ पर अमल करना चाहिए। तौहीद का असूल हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारनी चाहिए और इसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। यह असूल हमें यह भी सिखाता है
कि हमें अपने खानदान और माशरे के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और उनके साथ हमल कर एक बेहतर माशरे की तमीर करनी चाहिए। इस्लाम का तौहीद का असूल हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। अजान की तीसरी इबारत अशहद इन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह जुमला हमें याद दिलाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हमें इनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। हमें कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए और नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अजान की चौथी इबारत हाय अलैहिस्सलाम है। ये एक अहम आह्वान है जो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाता है। इसका मतलब है कि नमाज के लिए आ जाओ। यह एक सादा जुमला है, लेकिन इससे क्या अहमियत बहुत ज्यादा है। यह हमें याद दिलाता है कि नमाज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह जुमला हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने के दूवत देता है। नमाज, जिसे सलाह भी कहा जाता है, दिन में 5 बार पढ़ी जाती है और यह सलाम के 5 अरकान में से एक है। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम तरीन रुकन है। यह सिर्फ एक मज़हबी फरीज़ा ही नहीं है, बल्कि यह दिल को सुकून और जहन को इत्मीनान बख्शने का जरिया और यह अल्लाह ताला से हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाता है। नमाज के जरिए हम अपने खालिक के साथ एक मजबूत और ज़ाती ताल्लुक कायम करते हैं। यह दावत हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी मसरूफ जिंदगियों में से वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, चाहे हम कितने हैं मसरूफ क्यों न हों। नमाज हमें एक वक़्फ़ फराहम करती है, एक मौका देती है खुद एहतसाबी का और हमें अपनी जिंदगी के असल मकसद की याद दिलाती है। नमाज की यह दावत हमें एक जमात के तौर पर भेज जोड़ती है। जब हम एक साथ नमाज अदा करते हैं तो हम इत्तेहाद और भाईचारे का तजुर्बा करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े खानदान का हिस्सा हैं जो एक ही मकसद के लिए जमा हुए हैं। यह दावत सिर्फ बड़ों के लिए है नहीं है, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी है। यह हमें सिखाती है कि नमाज जिंदगी के हर मरहले में जरूरी है और हमें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आखिर में नमाज की दूत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमें हर हाल में इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। ये हमें एक नई तवानाई और मिस्बत सोच से भर देती है, जिससे हम अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अजान की 5वीं इबारत हाय अली अल फलाह है। इसका मतलब है कि कामयाबी की तरफ आ जाओ। यह जुमला हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा में है। हमें दुनियावी चीजों के पीछे भागने के बजाय नेक काम करने चाहिए और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अजान की 6ठी और 7वीं इबारतें अल्लाह अकबर हैं। ये तकरार अल्लाह की अजमत पर जोर देती है और हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा इसकी याद में मशगूल रहना चाहिए। ये अल्फाज हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत का एहसास और इसकी बंदगी का जज्बा पैदा करते हैं। अजान का आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह है। यह जुमला एक बार फिर तस्दीक करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यह जुमला हमें बदपरस्ती और तूहम परस्ती से बचने का पैगाम देता है। इज़ान इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। यह सिर्फ नमाज के लिए बुलाना नहीं है, बल्कि ईमान का ऐलान, इत्तेहाद की अलामत और हकीकी कामयाबी की रहनुमाई भी है। अजान का हर जुमला हमें इस्लाम के बुनियादी असूलों की याद दिलाता है और हमें नेक रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। अजान हमें नमाज की अहमियत समझाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी मसरूफ जिंदगियों में से वक्त निकालकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। नमाज के जरिए हम अल्लाह से जुड़ते हैं, अपनी परेशानियां उसके सामने रखते हैं और इससे रहनुमाई मांगते हैं। अजान हमें हकीकी कामयाबी की राह दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी दुनियावी चीजों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है।
हमें नेक काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यही हकीकी कामयाबी का रास्ता है।